कीमतें रोज़ उतार चढ़ाव हो रहा है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने कम कीमत पे स्टोर कर लिए है, तो एक हफ्ते का टाइम, वो 3-4 दिन बाद मुझे पता है कि रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो मैं वो दूंगा नहीं अपने कंज्यूमर को, मोटरसाइकिलिस्ट को नहीं दूंगा। ये मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा कि एक रोज़ाना करना वाकई मुश्किल है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है, लेकिन इसके अलावा इन हालात में कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ तो जो स्टॉकिस्ट है ना, जो ज़ख़ीरा करेगा, सिर्फ फ़ायदा उसको होगा और कंज्यूमर को, जो इस्तेमाल करने वाला है, उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो मुश्किल ज़रूर है। ये मैं नहीं कह रहा ये बेहतरीन, रोज़ प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है। अभी एक हफ़्ता पहले $100 ब्रेंट का रेट था, $100 से भी बढ़ गया था, आज $86 है। तो अब ये इतने बड़ा फ्लक्चुएशन जो है ना, आप बताइए, जिसके बाद अरबों रुपए का माल हो, तो वो एक ही दिन में या अमीर हो जाएगा या फकीर हो जाएगा। लेकिन सर, जिसके पास अरबों रुपए का माल है, वो एक दिन में कीमतें बढ़ा तो देता है, कम क्यों नहीं कर रहा होता, ये सवाल है। नहीं, हुकूमत कम करेगी तो उसको कम करना पड़ेगा ना। वो कम कर रोज़ाना का मतलब ये कम होंगी, बार रेट कम हुए ना। आप एक आध दिन में ही देखेंगे कि नए माल जो आ रहे हैं उसमें रेट कम होगा लाजमी, और नहीं कोई स्टॉक कर सकेगा, वो अभी बेचेगा माल अपना। और जब रोज़ाना की बुनियाद पे होगा तो वो स्टॉक नहीं कर सकेगा, रख नहीं सकेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके बगैर कोई और इस वक्त ऑप्शन नहीं है। हम जी हाँ, नागुज़ीर हालात की वजह से ये जो हालात दुनिया में बने ना, ये बड़ा अरसा, मैं अभी 60 साल में खुद बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ मैंने इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, हुई नहीं है। ये रोज़ नीचे ऊपर हो रहा है, और ये बिजनेसमैन के लिए तो तकलीफ दे भी है और फ़ायदेमंद भी है। तो ये अरेंजमेंट करना पड़ा मजबूरी की वजह से। शेख साहब, मेरे लिए तो बड़ा मसला बन गया। 100 पैसे पेट्रोल कम हुआ ना, तो मैंने उछलते कूदते हुए इस्लामाबाद का रुख कर लिया। मैं कब सैल करके आऊँ, 100 पैसे कम हो गया तो मोजी हो गई। मैं इधर आ गया तो पैसे भर गया, रुपयों में भर गया। तो ये तो मुझे बताएं, जब कम होता है तो 100 पैसे होता है, और जब बढ़ता है तो रुपयों में जाता है। शेख साहब, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि आप एक वाहद आदमी है सियासत में जिनको मैं कहता हूँ जो सच बोल जाते हैं। मेरा एक सवाल ले लें छोटा सा। आपने हमारे ही प्रोग्राम में वादा किया था कि खुशहाली आएगी, गंदम महंगी हो गई, दुनिया की हर चीज़ महंगी हो गई, इवन डेथ सर्टिफिकेट क्या है उसके प्राइस भी बढ़ गए हैं। मुझे बताएं, खुशहाली कब आएगी? लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को आपने मराद देने के लिए अच्छी खासी रकम ओके कर दी। जी शेख साहब, मैं लाइटर नोट में आपको राणा साहब बताऊं, मैं हर साल 14 अगस्त को तमाम मोटरसाइकिलिस्ट के लिए 5 लीटर का तोहफा देता हूँ यौम आज़ादी पे, जो पाकिस्तान का झंडा लगा के मोटरसाइकिल आता है। पिछले साल 7000 मोटरसाइकिल और कोई 600 रक्षा वालों को 5 लीटर की पर्ची मैंने अपने हाथ से 16-18 घंटे खड़े हो। इस साल भी 14 अगस्त को सुबह 9 बजे पूरे ज़िले के लिए जो भी आए, ये तो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी इस तरह का काम करें। मैं ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है इस साल जो मैं अपनी जेब से, तो ये जो आप बात करें ना, ये सही है। इस वक्त लोग तकलीफ़ में हैं, मुश्किल है, और वो खुशहाली नहीं आ पा रही जो कि हम चाह रहे हैं। लेकिन हालात दुनिया में, ये जो जंग, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मैं श्योर हूँ लंबी जंग चल गई, लेकिन ये जंग ख़त्म होने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को होना है। ये जो मुश्किलात हैं ना, ये वक्ती हैं, क्योंकि जो सैंक्शंस थी पाकिस्तान पे, ईरान के, अमेरिका ने लगाई थी ईरान के लिए, हमारे तमाम बॉर्डर्स बंद है ना। इंडिया के साथ तो हमारी ट्रेड, क्योंकि इंडिया चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो तो हमें एक तरफ लगाना चाहता है ना, एक अकेला रखना चाहता है। अफ़गानिस्तान को भी उसने मिल के, हमारे वहाँ भी ट्रेड बंद हो गई है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी, यहाँ सैंक्शन लगी हुई है ईरान में। तो खुशहाली के लिए हमें ये काम करने हैं ना कि कहीं ना कहीं सारी दुनिया तो अब ट्रेड कर रही है अपने रीजन में, अपने इलाकों में, हम मुश्किलात में हैं। इंडिया ने ऑल आउट, पता नहीं उसको क्या हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो जो मोदी की हुकूमतों ने किया है, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से आगे ना बढ़े, हो आगे हमें देख नहीं पा रहा। हमारी हुकूमत भी बड़ी मेहनत कर रही है। देखिए राणा साहब, ये हकीकत है कि 8 साल बाद हमें स्टैंडर्ड एंड पुअर ने वो हमें बी दी है, जो रेटिंग की है। इससे पहले हमारी रेटिंग तो -B और C चली गई, पहली बार हुआ है। और रिजर्व हमारे $18.5 अरब हो गए हैं, जो $4 अरब से हमने शुरू किए थे, डिफॉल्ट हो रहे थे। साहब, ये आपकी सारी बात मान ली जनाब, इस पर पूरी कौम जो है ना
पूरी कौम आपको मुबारकबाद भी देती है, पूरी कौम जो है जो तेल के पैसे और बढ़ा लें वो भी कहेगी कि हुकूमत को इनाम में दे दें। गरीब को क्या मिला, इस पाकिस्तान के आम आदमी को क्या मिला? नहीं, मैं गरीब के लिए कह रहा बता दें सर। हम तो राणा साहब ना प्राइम मिनिस्टर साहब कोई तनख्वाह ले रहे हैं, ना मैं 28 महीने से कोई 1 रुपया भी तनख्वाह ले रहा हूँ। हमारे दूसरे फेडरल मिनिस्टर भी 6 महीने से तनख्वाह नहीं ले रहे। हम अपने ये भी बात करें ना, देखिए ना, अपने पल्ले से लोगों को देते हैं, आप अपने पल्ले से देते हैं। वज़ीर आज़म साहब मैं देता हूँ, मैं करोड़ों बारे निकाल करिए। अच्छा शेख साहब, नहीं वो नहीं, जरूरत ही नहीं है। मैं और लोगों को भी कहता हूँ ना जी, मैं कहता हूँ और जो हमारे यहाँ वेल ऑफ हैं इस वक्त के हालात के तहत तमाम, अब देख रहा हूँ मैं ये बहुत बड़ी अमाउंट का ये तोहफा दे रहा हूँ। ये देना ये कैसे पहले हुआ है पाकिस्तान? लोगों को चाहिए ना कि जो इन हालात में जिनको तकालीफ हैं कुछ थोड़ी सी उनमें कमी करें ना। हम अपने कैंप, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जगह दी है जो 1 अरब रुपए की ज़मीन है। आप ये बातें कंफर्म कर लीजिए। सिर्फ फास्ट यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर मेरा बेटा या बेटी का भी 1 नंबर कम आएगा ना, वहाँ दाखिला नहीं हो सकता, या पोते या पोती का। लेकिन अगर किसी का दाखिला हो जाता है, ने पूरे ज़िले के लिए अनाउंस किया हुआ है कि आपको फीस हम देंगे अगर आपका मेरिट पे और कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन है। तो सिर्फ लाहौर में मैं तो यंगस्टर्स के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपने कहा कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। सर मैं आपकी बात नहीं करता, चूंकि वज़ीर आज़म साहब हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। सर तनकीद ये बनती है इस बात पर कि आप तनख्वाह ले लें लेकिन ऐसे फैसले कर दें कि जिससे आम आदमी खुशहाल हो जाए। आप तनख्वाह ना लें लेकिन आप फैसले ऐसे करें जिससे आम आदमी खुशहाल ना हो, तो उस तनख्वाह ना लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है सर। मैं एग्री कर रहा हूँ। देखिए बात जो हकीकत जो आप सही कह रहे हैं, हमारा मुल्क मुश्किल में है। हम काफ़ी, और ख़ास तौर पे हमारा दुश्मन जो इंडिया है ना, हमें बड़े मकार दुश्मन से वास्ता पड़ा है। वो बेंट अपोन है कि पाकिस्तान को तनहा कर दे, एक जगह कर दे। लेकिन अल्लाह के फजल से जो हमने मकाम हासिल किया है, ये इंडिया के साथ बाहर जीत के, और फिर जो ईरान के साथ और अमेरिका के साथ जो हम रिकन्सिलिएशन कर, इसका आपको फ़ायदा पहुँचेगा पूरी दुनिया में। इसका हमें एक मकाम मिला है। जल्द ये जंग बंद होगी और इससे हम पूरे वेस्टर्न एशिया तक हमारे ट्रेड होगी। हम तभी देखिए, और फिर हम जोर दे रहे हैं इस वक्त, मेरा सबसे ज़्यादा जोर है, आप पूछ रहे हैं खुशहाली कैसे आएगी। एसएमई जो सेक्टर है छोटा, वो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है। 80% लोग तो एसएमई सेक्टर में हैं। हमारे कर्जे और नहीं देते, बैंक उनको कोई लोन नहीं देता। तो ये कोशिश कर रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जोर दे रहा हूँ और वो भी इस तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटे सेक्टर का, ऐसे वही इंजन ऑफ ग्रोथ है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, बड़े इंडस्ट्री पे मुंसलिक है और 3 साल की बेस्ट मार्केट है आपकी स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन छोटा बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ सका ना, उसको हम पूरे कर्जे दे रहे हैं ना, सहूलतें दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो वसाइल है उसके तहत पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही आप देखेंगे पाकिस्तान में पोटेंशियल है। हमें ह्यूमन डेवलपमेंट करना, देखिए ना, हमारे पास एजुकेशन के लिए 1% है टोटल अपनी जीडीपी का। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम, हमें करोड़ों बच्चे हमारे जो दिमाग रखते हैं और यंग जनरेशन है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट करें ना। उनके रिसोर्सेज को हमने करना है कि वो कैसे ऐसी तालीम लें जो तालीम ये ना हो कि जो आगे उसको अच्छा रोज़गार ना दे सके।